अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी ये वीडियो मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। आज की इस वीडियो में पेंशन इस्लाहात के हवाले से हुकूमत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन से मज़ीद पेंशनर्स पर क्या बुरे असरात मुरतब होंगे और किन मुलाजमिन को इस नोटिफिकेशन से फ़ायदा मिलेगा। इसकी मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जनाबी अली, जैसे कि आपको पता है कि पेंशन इस्लाहात जारी हैं और पेंशन इस्लाहात के हवाले से अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि आपको इस टाइम पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जून 2023 से पहले सरकारी मुलाजमिन के पास रिटायरमेंट के मौका पर दो ऑप्शंस होते थे कि या तो वो LPR ले सकते थे या फिर वो लीव इनकैशमेंट ले सकते थे। यानी कि सरकारी मुलाजमिन के पास ऑप्शंस मौजूद होती थी कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले साल या 6 माह पहले या फिर जितनी छुट्टियां उसके पास अवेलेबल होती थी, या तो वो अपनी छुट्टियां वगैरह एंजॉय कर सकता था, और दूसरी सूरत में मुलाजिम के पास ये चॉइस होती थी कि वो अगर अपनी छुट्टियां नहीं लेना चाहता, यानी कि LPR नहीं लेना चाहता, तो इस सूरत में उस मुलाजिम को उन छुट्टियों के बदले एक कैश अमाउंट दी जाती थी जिसको लीव इनकैशमेंट कहते हैं, और वो उस मुलाजिम की रनिंग बेसिक पे होती थी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी सरकारी मुलाजिम के पास 365 छुट्टियां अवेलेबल होती थी तो उस सूरत में या तो वो मुलाजिम 1 साल के लिए छुट्टी पर चला जाता था LPR पे, और अगर दूसरी सूरत में वो छुट्टी पे नहीं जाता था तो फिर उसको 12 उसकी जो बेसिक तनख्वाहें थी उसको 12 तनख्वाहें दी जाती थी, बेसिक पे उसको दी जाती थी 12 माह की। तो जिसके बाद 1 जून 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है पेंशन इस्लाहात के हवाले से, जिस नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट इन द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981, जो रिवाइज्ड रूल थे LPR के लीव इनकैशमेंट के, उनमें तरमीम कर दी गई थी उस नोटिफिकेशन के तहत। जिसके बाद ये कानून बना दिया गया था कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट से 15 माह पहले LPR के लिए दरख्वास्त देगा। अपनी रिटायरमेंट से 15 माह पहले मुलाजिम के लिए ये लाजमी होगा कि वो LPR के लिए अपनी दरख्वास्त दायर करवाए। जिसके बाद अगर किसी मुलाजिम की LPR की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है तो वो छुट्टियों पे चला जाता था, और दूसरी सूरत में अगर मुलाजिम की LPR की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, LPR रिफ्यूज़ कर दी जाती है, तो उस सूरत में उसको लीव इनकैशमेंट दी जाती है, उसको उसकी छुट्टियों के बदले लीव इनकैशमेंट एक अमाउंट दी जाती है। और जैसा कि इस नोटिफिकेशन से पहले जो लीव इनकैशमेंट है वो रनिंग बेसिक पे के मुताबिक दी जाती थी, लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में तरमीम ये की गई थी कि अगर किसी मुलाजिम को लीव इनकैशमेंट देना होगी तो वो लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे की बजाय इनिशियल पे के हिसाब से उसको जो लीव इनकैशमेंट की अमाउंट है वो दी जाएगी। यानी कि रिटायरमेंट के मौका पर जो मुलाजिम जिस स्टेज में होगा उस स्केल की 0 स्टेज की जो बेसिक पे है वो उसको दी जाएगी। और दूसरे नंबर पर इस नोटिफिकेशन में जो दूसरा सख्त रूल ये ऐड किया गया था कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपने महदूद मुद्दत में अपनी रिटायरमेंट से 15 माह पहले अपनी LPR के लिए अप्लाई ना कर सका तो इस सूरत में ना ही उसको LPR के बेनिफिट दिए जाएंगे और ना ही लीव इनकैशमेंट की अदायगी उस मुलाजिम को की जाएगी। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस नोटिफिकेशन से पहले किसी भी सरकारी मुलाजिम की LPR की जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव करने की या फिर उसको रिफ्यूज़ करने की जो अथॉरिटी होती थी वो मुलाजिम की अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास होती थी। लेकिन अभी इस हवाले से भी तरमीम की गई है कि आप मुलाजिम की LPR की एप्लीकेशन को अप्रूव करने की और LPR की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करने की जो अथॉरिटी है वो मुलाजिम की अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास नहीं होगी। तो इस हवाले से अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपके सामने है। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से 19 सितंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974, द गवर्नर ऑफ द पंजाब इज प्लीज्ड टू मेड द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये जो लीव इनकैशमेंट और LPR के हवाले से तरमीम की गई है, अमेंडमेंट की गई है, ये 19 सितंबर 2025 से नाफिज अमल है। जैसा कि आपने इस नोटिफिकेशन में देखा है कि फ्रंट में तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि विद इमीडिएट इफेक्ट, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन
जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी दिन से ही इस पे अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि इससे पहले साल 2023 को जैसा कि हमने आपको बताया है कि 1 जून 2023 को जारी होने वाले नोटिफिकेशन से पहले मुलाजिम की LPR की एप्लीकेशन को अप्रूव करने या फिर रिजेक्ट करने की जो अथॉरिटी होती थी वो मुलाजिम की अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास होती थी। लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन 19 सितंबर 2025 को जारी किया गया है, इसमें मुलाजिम की जो LPR की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने या फिर उसको रिफ्यूज़ करने की जो अथॉरिटी है वो चेंज कर दी गई है। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में अगर टेबल को देखा जाए, जिसमें ए में लिखा गया है कि सैंक्शनिंग ऑफ LPR, यानी कि LPR की एप्लीकेशन को अप्रूव करने की जो अथॉरिटी है फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BS 19 एंड अबव, ग्रेड 19 या 19 से ऊपर के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो LPR की एप्लीकेशन को अप्रूव करने की जो अथॉरिटी है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास होगी। इसके अलावा अगर बात करें फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BS 1 टू BS 18, ग्रेड 1 से ग्रेड 18 के सरकारी मुलाजमीन की जो LPR की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की अप्रूव करने की अथॉरिटी होगी वो सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न्ड के पास होगी। इसके अलावा बात करते हैं कि LPR की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करने की, रिजेक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास होगी। जैसा कि इस नोटिफिकेशन के B पैराग्राफ में कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BS 17 एंड अबव, 17वें ग्रेड के या फिर 17वें से ऊपर के ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की LPR की एप्लीकेशन चीफ सेक्रेटरी साहब रिफ्यूज़ करेंगे, उनके पास अथॉरिटी होगी। और फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BS 16 एंड बिलो, पहले ग्रेड से 16वें ग्रेड के मुलाजमीन की LPR की जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करने की या फिर रिकॉलिंग फ्रॉम LPR की अथॉरिटी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास होगी। तो जनाब अली, फॉर एग्जांपल अगर कोई सरकारी मुलाजम LPR के हवाले से एप्लीकेशन देता है और उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ से उस मुलाजम को रिफ्यूज़ल लेटर जारी किया जाएगा और उस रिफ्यूज़ल लेटर के बाद जो मुलाजम होगा वो अपनी लीव इनकैशमेंट के हवाले से दरख्वास्त दे सकेगा, लीव इनकैशमेंट को हासिल कर सकेगा। तो लिहाजा किस्सा मुख्तसर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पंजाब का सरकारी मुलाजम अपनी रिटायरमेंट से 15 माह पहले लीव इनकैशमेंट के हवाले से, तो मुलाजम जो है वो पहली फुर्सत में अप्लाई ही नहीं कर सकता। पंजाब के सरकारी मुलाजम के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि वो अपनी रिटायरमेंट से 15 माह पहले LPR के लिए दरख्वास्त देगा। और दूसरी सूरत में अगर वो अपनी LPR के लिए दरख्वास्त वगैरह नहीं देता, अब तो सारा सिस्टम ही ऑनलाइन कर दिया गया है, आपको ऑनलाइन ही दरख्वास्त देना होगी सूबा पंजाब में। अगर आप अपनी दरख्वास्त वगैरह नहीं दायर करवाते अपनी रिटायरमेंट से 15 माह पहले LPR के हवाले से, तो फिर आप LPR और लीव इनकैशमेंट को भूल जाएं। यानी कि हुकूमत ने लाजमी करार दिया है कि आप अपनी रिटायरमेंट से 15 माह पहले LPR के लिए एप्लीकेशन दें। अगर तो आपकी LPR की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर तो ठीक है, और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर उस सूरत में आप लीव इनकैशमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। मुलाजिम के पास अब ये इख्तियार नहीं है कि वो लीव इनकैशमेंट ही ले सके।